हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ लेके आई हूँ रिटेलिंग एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट का नया टॉपिक, जिसका नाम है ई रिटेलिंग। सो आज हम ई रिटेलिंग के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। पहले हम मीनिंग डेफिनेशन ई रिटेलिंग की, फिर उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, बैरियर्स कौन से हैं, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, और एग्जाम्पल्स क्या हैं ई रिटेलिंग की। लास्ट में हम करेंगे कंक्लूजन क्या है। ई रिटेलिंग का मीनिंग क्या होता है। ई रिटेलिंग इज द कंसेप्ट ऑफ अ सेलिंग ऑफ अ रिटेल गुड्स यूजिंग द इंटरनेट। द प्रोसेस ऑफ अ ई रिटेलिंग रिक्वायर्स द कंपनी टू कैप्चर। ई रिटेलिंग क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, गुड्स को हम सेल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, जैसे ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, वो हो गया। ई रिटेलिंग का जो प्रोसेस होता है वो कंपनी को कैप्चर करने के लिए बनाया गया है। इंटरनेट सेल्स बाय बिल्डिंग आउट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स may be defined as the process that allows customers to search, select and purchase the products, services and information over the internet. इंटरनेट सेल्स जो होता है क्यों बिल्ड किया गया है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स होते हैं इसमें। जो एक प्रोसेस हो गया ये, जो क्या अलाउ करता है कि कस्टमर्स सर्च करें प्रोडक्ट के बारे में, फिर उनमें से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें एंड देन उसको परचेज़ करके उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को परचेज़ कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। Simply the sale of a retail goods and services online is called as a e-retailing. Simply goods and services को online अगर हम सेल कर रहे हैं तो उसे हम क्या करते हैं, e-retailing बोलते हैं। The electronic retailing also called as a e-tailing, internet retailing। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू अगर कोई भी रिटेलिंग कर रहे हैं तो उससे बोलते हैं ई-टेलिंग या फिर इंटरनेट रिटेलिंग। सो टाइप्स ऑफ रिटेलिंग कौन से हैं, 4 टाइप्स हैं। बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिजनेस एंड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। सो इसे हम ब्रीफ में आगे जाके थोड़ा पढ़ेंगे। फिर आ गया बैरियर्स इन रिटेलिंग, मेंटेनिंग कस्टमर लॉयल्टी। सो पहला जो बैरियर है जो ई रिटेलिंग में मुश्किल आती है वो क्या है, कस्टमर्स की लॉयल्टी जो होती है मेंटेन करनी पड़ती है उन्हें। जैसे ऑनलाइन रिटेलिंग में क्या हो गया, कस्टमर को लॉयल बनाना बहुत मुश्किल होता है। जैसे प्रोडक्ट अगर डिलीवर होता है, अगर कोई गलत प्रोडक्ट डिलीवर हो गया, क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो उससे क्या होगा, हमारा कस्टमर जो होगा वो लॉयल नहीं रह पाएगा हमारे साथ, क्योंकि वो डिससेटिस्फाई हो जाएगा। फिर अगर ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, ई रिटेलिंग का एक बैरियर क्या है कि ऑनलाइन आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है यहाँ पर। फिर आ गया प्राइस एंड शिपिंग। एक ई रिटेलिंग का क्या होगा, इसमें जो होता है प्राइस होता है वो तो मतलब नॉर्मल मार्केट जितना ही होता है, बट शिपिंग चार्जेस जो होते हैं हमें बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे जो प्रोडक्ट को डिलीवरी करने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत हमें ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो उससे क्या होगा, हमारे जो स्टोर में अगर हम जाकर परचेज़ करेंगे तो वो हमें उसके कंपेटिबल हमें जो होता है सस्ता पड़ता है। रिटर्न प्रोडक्ट एंड रिफ़ंड पॉलिसीज़ एक बैरियर होता है ई रिटेलिंग में। जैसे प्रोडक्ट को रिटर्न करना बहुत मुश्किल माना जाता है ई रिटेलिंग में, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं रिटर्न करने के लिए। फिर आ गया रीफ़ंड पॉलिसीज़, कभी हमें रीफ़ंड नहीं मिलता, कभी फ्रॉड हो जाता है, स्कैम हो जाता है हमारे साथ, हमें रीफ़ंड भी नहीं मिलता और प्रोडक्ट भी चला जाता है, प्रोडक्ट भी रिटर्न कर देते हैं, हमें रीफ़ंड नहीं मिलता कभी। सो ये बैरियर हो सकता है ई रिटेलिंग में। इनेबिलिटी टू टच एंड ट्राई, ई रिटेलिंग का बैरियर है कि हम उसे प्रोडक्ट को ऑनलाइन टच नहीं कर सकते, ट्राई नहीं कर सकते। स्टोर में जाकर हम प्रोडक्ट को टच एंड ट्राई कर सकते हैं, फिर ही हम अपना डिसीजन ले सकते हैं। सो टाइप्स हमने जो बोली थी वो है बिजनेस टू बिजनेस। इट रेफर्स टू बिजनेस दैट एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन बिजनेसेस। इट इन्वॉल्व्स मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर और होलसेलर एंड रिटेलर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड B2B। जो बिजनेस टू बिजनेस जो है टाइप है ई रिटेलिंग की, वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं बिटवीन टू बिजनेस। अगर टू बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस रिटेलिंग। जैसे मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके होलसेलर को दे रहा है, वो भी एक जो बिज़नेस है, और मैन्युफैक्चरर जो है वो भी एक बिज़नेस है, आपस में गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस रिटेलिंग होगी। या फिर होलसेलर जो है रिटेलर को दे रहा है, वो भी दो बिजनेस है, तो वो भी क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। सो इसकी एग्जाम्पल क्या है, टायर्स, बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनीज एंड सोल्ड डायरेक्टली टू ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। एग्जाम्पल में क्या बोला है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम है कोई भी मैन्युफैक्चर कर रही है, एक कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है और उसको ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को दे रही है, मतलब बिजनेस, एक बिजनेस है मैन्युफैक्चर करके इलेक्ट्रॉनिक आइटम सेल कर रही है दूसरी बिजनेस को। सेकेंड टाइप है बिजनेस टू कंज्यूमर। इट रेफर्स टू बिजनेस इन विच कंपनी सेल्स और सर्विस और प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर। इसमें क्या होता है, बिजनेस, एक बिजनेस है, कंपनी है कोई, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली कंज्यूमर तक सेल कर रही है।
इसकी एग्जांपल में हो सकता है जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट है, उसमें वो किसी शॉप को नहीं प्रोडक्ट देते हैं, सीधा कंपनी जो होती है सीधा कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचा देती है। जैसे हमने फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, ऐसा तो नहीं हमने पहले शॉप पे किया, शॉप ने फ्लिपकार्ट को बताया, फिर उसने हमें दिया। वो सारे फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहाँ से पिकअप करेगा, कहाँ से मैन्युफैक्चर करवाएगा प्रोडक्ट, वो क्या होगा, बिजनेस टू सीधा, वो एक बिजनेस है और वो हमें कंज्यूमर तक सीधा प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं। देन आ गया कंज्यूमर टू बिजनेस। It allow individuals to sell goods and services to companies. In this, consumers create value and business consumer that consume that value. कंज्यूमर टू बिजनेस का क्या मतलब हो गया, इंडिविजुअल पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंपनी को सेल करता है। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर एक वैल्यू क्रिएट करता है, मुझे इस वैल्यू पे प्रोडक्ट चाहिए, सो बिजनेस उस वैल्यू को कंज्यूम करके उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट देता है या फिर मैन्युफैक्चर करवाता है उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग, जितनी वैल्यू उसको चाहिए कंज्यूमर को। इसकी एग्जाम्पल क्या है, priceline.com, फोटोलिया.com, ये सारी एग्जाम्पल्स हो सकती है। फिर आ गया कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इट अलाउज पीपल सेलिंग, buying or trading items directly to another through online platforms. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अगर कोई कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे पीपल्स आपस में कोई चीज़ सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं कोई आइटम्स को डायरेक्टली, तो उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर। जैसे ईबे हो गया, जैसे OLX हो गया, OLX पे पीपल्स होते हैं ऐड। जैसे मेरी कोई मेरे घर में कोई आइटम है बेकार है, मैंने मतलब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ उस आइटम को, मैंने OLX पे अपलोड किया, कोई और पीपल उसको बाय कर लेगा, वो क्या हो गया, कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिटेलिंग होगी। सो एडवांटेजेस क्या है ई रिटेलिंग की, ऑर्डर कैन बी प्लेस्ड फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम। एक ई रिटेलिंग की एडवांटेज, फर्स्ट एडवांटेज है कि हम कहीं भी बैठकर कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। हमें सिर्फ फ़ोन चाहिए, हमने इंटरनेट ऑन किया और सिर्फ सीधा हमें जो चीज़ पसंद आएगी हम ऑर्डर कर देंगे, हम कहीं भी बैठकर ऑर्डर कर सकते हैं। लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट, ई रिटेलिंग में जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो लो होती है। रीटारगेट द कस्टमर्स, हम उन टारगेट्स को रीटारगेट कर सकते हैं ऑनलाइन के थ्रू, क्योंकि हमने नंबर वगैरह फिल किए होते हैं, हमें वो कॉल करते हैं अगर कोई ऑफर चलता है, हमें नोटिफिकेशंस वगैरह आते हैं, रीटारगेट करते हैं वही कस्टमर्स को जिन्होंने उनसे पहले कोई परचेज़ किया होगा। अफोर्डेबल एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, ई रिटेलिंग में एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग जो होती है अफोर्डेबल होती है। सेवरल पेमेंट मोड्स, ई रिटेलिंग में हमें बहुत सारे पेमेंट मोड्स मिल सकते हैं, हम UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हैं, या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी पेमेंट मोड्स हमें मिल जाती हैं। वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, हमें बहुत सारी वैरायटी प्रोडक्ट्स की, एक प्रोडक्ट में बहुत सारी वैरायटीज़, अलग अलग ब्रांड्स मिल जाते हैं, अलग अलग कलर्स मिल जाते हैं, बहुत सारी वैरायटी होती है प्रोडक्ट्स की। अवेलेबल डिस्काउंट्स, कूपन्स ऑफर टू फॉर द कस्टमर्स, ई रिटेलिंग में डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर्स के लिए, कूपन्स होते हैं, ऑफर्स होते हैं, डिस्काउंट अगर हम इस बैंक के थ्रू करेंगे तो हमें इतना % ऑफ मिलेगा, 50% ऑफ मिलेगा, ऐसे डिस्काउंट मिल जाते हैं। सो डिसएडवांटेजेस क्या है ई रिटेलिंग की, नो गारंटी ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को टच फील ही नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ देख कर मतलब फ़ोन के थ्रू ही देख कर ऑर्डर कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी की गारंटी नहीं होती हमें कैसा प्रोडक्ट डिलीवर होगा। एडिशनल चार्जेस होते हैं, वो हाई होते हैं क्योंकि शिपिंग की जैसे वो डिलीवर कर रहे हैं प्रोडक्ट, टैक्स वगैरह लगता है, शिपिंग चार्जेस लेते हैं, वो डिलीवरी चार्जेस होते हैं अलग से, वो क्या होता है हाई होते हैं। वेटिंग फॉर अ प्रोडक्ट टू बी डिलीवर्ड, हमें प्रोडक्ट को स्टोर में जाकर हम प्रोडक्ट बाय करते हैं, हमें इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिल जाता है, इमीडिएटली प्रोडक्ट मिल जाता है। बट जब हम ऑनलाइन ई रिटेलिंग करते हैं तो हमें प्रोडक्ट को डिलीवरी होने तक वेट करना पड़ता है, 8 to 10 डेज़ तो लग ही जाते हैं। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ भी आ सकती हैं ई रिटेलिंग में। कॉस्टली लॉन्ग डिस्टेंस डिलीवरी होती है और कॉस्टली होती है, महंगा पड़ता है, हमें डिलीवरी चार्जेस देने पड़ते हैं। फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, इसमें क्या होता है हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, हमने पहले पेमेंट कर दी, हमारा ऑर्डर नहीं आएगा, सिक्योरिटी नहीं होती है प्रोडक्ट्स में। रिटर्न्स मोर डिफ़िकल्टी, अगर हमें वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा, कोई प्रोडक्ट ख़राब आया, उसे रिटर्न करने के लिए हमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है, जैसे फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं, कई बार वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिटर्न, कई बार रिजेक्ट कर देते हैं, सो डिफ़िकल्टी होती है। फिर आ गया कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ई रिटेलिंग को, 4 फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल में क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू सपोर्ट यूज़ एंड डेवलप ऑफ अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट टू अडेप्ट एंड प्लान फॉर अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। गवर्नमेंट क्या करता है, इनिशिएट करता है, सपोर्ट करता है और डेवलप करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को ई रिटेलिंग में। एबिलिटी क्या होती है गवर्नमेंट की कि वो अडेप्ट करे और प्लान करे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप किया जाता है,
टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट होनी चाहिए। फिर आ गया इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री, एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल, कॉस्ट ऑफ अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इकोनॉमिक फैक्टर भी ई रिटेलिंग को अफेक्ट कर सकता है, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है कंट्री की वो भी अफेक्ट कर सकती है इन ई रिटेलिंग को, या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन की कितनी इनकम है, एवरेज इनकम है, या फिर कोई कॉस्ट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो होती है वो भी अफेक्ट कर सकती है ई रिटेलिंग को। सोशल में क्या हो गया, लिटरेसी लेवल ऑफ अ पीपल, नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, अडॉप्ट न्यू, नंबर ऑफ इंटरनेट यूज़र कितने पर्सन हैं जो इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं और कितनों ने उनमें से अडॉप्ट किया है, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए विलिंगनेस है, वो क्या हो गया, वो फैक्टर भी अफेक्ट करेगा रिटेलिंग को। देन लास्ट आ गया टेक्नोलॉजिकल, एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलपमेंट, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है वो फैक्टर भी अफेक्ट करेगा ई रिटेलिंग को, कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है या नहीं आ रही है, डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल्स कौन सी हैं ई रिटेलिंग फर्म्स की, फर्स्ट अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मिंत्रा, स्नैपडील, ये क्या हो गए, सारे एग्जाम्पल्स हो गए ई रिटेलिंग के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सेल करते हैं। कंक्लूजन लास्ट देखेंगे, कंक्लूजन क्या है, ई रिटेलिंग इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर द इंटरनेट। ई रिटेलिंग में क्या होता है, बाय करते हैं, सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेट के थ्रू। दीज बिजनेस transactions occur either as a business to business, business to consumer, consumer to consumer and consumer to business। ये जो बिजनेस होते हैं ट्रांजेक्शन्स करते हैं इधर एज अ बिजनेस टू बिजनेस के थ्रू, बिजनेस टू कंज्यूमर के थ्रू, कंज्यूमर टू कंज्यूमर के थ्रू और कंज्यूमर टू बिजनेस के थ्रू। सो इसी के साथ हमारा ई रिटेलिंग जो टॉपिक है सारा कवर हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।